integrate it, add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। बिल्कुल जेडी सर आप सभी को पता है कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगड़ा से। अपन पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 चैप्टर 16वां प्रश्नावली चल रही 16वीं। बोले बेटा उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, अभी तक अपने 16.1 के 5 क्वेश्चन लगा दिए। छठा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 मैं शुरू करूंगा अभी। उससे पहले बेटा क्या हाल चाल है तुम्हारे, बढ़िया है ना बेटा? पढ़ाई पे लग जाओ, खूब मौज मस्ती कर दिए 10th क्लास के बच्चों। बेटा खूब मजे ले लिए जिंदगी के, है ना? इतने दिन से मजे ले रहे हो, अब बेटा सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो। और मेरी क्लास जो भी ये सारे वीडियो शुरू से एंड तक देखा करो बेटा। इसमें एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तुम्हारे, इससे अलावा कुछ नहीं करना। तुम लोग ये सारे वीडियो देख लोगे ना तो और एक पीडीएफ मिल जाएगी तुम लोगों को, उसमें सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बहुत मजा आने वाला बेटा। तो आई होप तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे बहुत, है ना बेटा? चलो अब अपन शुरू कर रहे हैं 16.5 का 5th क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं। फिफ्थ हो गया, 6th क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 6 मैं लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मतलब जो गिवन दे रखा है, मैं तुम लोग यहां पर देख पा रहे हो। यहां पर देखो, इस लाइन की इस साइड देखो, यहां पर तुम लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो ठीक है। और इस साइड में आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। वो क्या बोल रहा है, क्या है देखो। ये बोल रहा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग क्या दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है? बहुत सिंपल सा है, दे रखा है 19। मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो, नहीं कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का सम कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर दे रखा। मतलब एक ऐसा क्यूबॉइड था सॉरी, मतलब घनाभ था, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा था? 19 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो बेटा? चलो मैं इंग्लिश में एल बी और एस लिखना चाहूंगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं लिख रहा हूं। समझ पा रहे हो तुम लोगों को? अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब क्या करो, एक और दे रखा है, एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या दे रखा है, बोला है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण मतलब क्या होता है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब बोला विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या बोला बेटा? विकर्ण की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। ये दे रखी तुम्हारे 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है बेटा? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर एंड स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? 11 सेंटीमीटर। बेटा सिंपल, बिल्कुल समझ पा रहे हो। अब क्या करोगे बेटा, यहां पर क्या सर यार रूट है, ये तो काम नहीं आता कहीं, तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड क्या कर देता हूं, दोनों तरफ वर्क कर देता हूं। दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ लेना, ठीक है। स्क्वायर किया दोनों साइड, तो यहां पर क्या हो गया? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया? 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। और सेंटीमीटर का क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसको क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 2। समझ पा रहे हो ना बेटा? इस साइड देखो वर्क किया मैंने, स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया, और यहां पर 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर। अब देखो वापस आओ, इक्वेशन नंबर 1 से वापस आओ। इक्वेशन 1 में क्या दे रहा है? एल बी और एच का सम कितना दे रखा है, योग कितना दे रखा है? 19 दे रखा है, मानो 19 दे रखा है। तो अभी काम करो, इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 से, वापस 1 से अपन सॉल्व करते हैं इसको। एक का क्या कर दे? वर्क कर दो। क्या कर दो? एल प्लस बी प्लस एस का क्या कर दो? वर्क कर दो। क्यों कर रहे हो वर्क? क्योंकि बेटा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, कुछ काम आने वाला है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 19 का भी क्या कर दो? वर्क कर दो। सेंटीमीटर का क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना देख पा रहे हो तुम? 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 बी सी 2 ए सी। याद आ रहा है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू एच और 2 इंटू एच इंटू एल। मतलब मैंने क्या किया? 2 ले लिया कॉमन, 2 को क्या ले लिया? बाहर ले लिया, है ना बेटा। तो इसकी वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? देखो यहाँ से इसकी वैल्यू सब बच्चों को पता है, क्या है? यहाँ से देखो
कितनी है 121। तो यहाँ पर मैंने 121 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया ये पढ़ा है। और बेटा अपन को पूछा क्या, ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा था बेटा। अब क्या करोगे, अपन को पूछा यही है, क्योंकि ये क्या पूछा है, अपन को पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उस सरफेस का एरिया क्या होगा, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो भी क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला था, उसी का फॉर्मूला था, है ना। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, TSA ऑफ क्यूबॉइड, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। समझ रहे हो ना, घनाभ का यहाँ लिख दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी जगह आ गया। और ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये साइड, भाई ये क्या रहेगा, उस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा समझ पा रहे हो, इसमें से ये माइनस किया कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास सामने क्या आ गया, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड। बहुत सिंपल सा था बेटा ये खेल, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अब अगला पढ़ो, क्वेश्चन को देखो, देखते रहो, तुम्हारे सामने सारे क्वेश्चन अवेलेबल है आराम से। तो बेटा देखो थोड़ा साफ सही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, कपड़े का यूज ले लेता हूँ, या फिर देखते हैं इससे हो जाए खेल। नहीं यार मजा नहीं आ रहा, देखो इससे साफ सही हो रहा है, समझ पा रहे हो ना बेटा। देखते रहो, बहुत बढ़िया लगने वाला है। धीरे धीरे बेटा अपन सारा कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा बेटा, थोड़ा टिक जाओ आराम से। जैसे तुम लोगों को लग रहा होगा क्लासरूम में जब अपन ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं उसकी तरह लग रहा होगा, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कवर करेंगे बेटा। बिल्कुल जुड़े रहो तुम लोग, बहुत मजा आने वाला है बेटा, ठीक है। और जो बच्चे पहले मेरे से पढ़ रखे होंगे उनको तो समझ में आ ही रहा होगा आराम से, और जो नहीं पढ़ रखे वो बिल्कुल ध्यान दे बेटा। बिल्कुल मेरा पहला जो क्लास है उस लेक्चर को वापस देखो, उसमें सब कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे हैं बेटा। 3 फॉर्मूले हैं क्यूब के, और 3 फॉर्मूले क्यूबॉइड के, मतलब घन और घनाभ के 3 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई यार। इसके अलावा कोई चौथा 7वां फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, तो यार क्या दिक्कत है, इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते क्या तुम लोग। देखो बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को, बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 7वां क्वेश्चन देखो। ये बोल रहा था का एक रूम है, उसका क्या दे रखा था, रूम का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है। वॉल्यूम दे रखा क्यूबॉइड का 180 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम मतलब आयतन दे रखा है। रूम का क्यूबिकल रूम है, मतलब घनाभनुमा रूम है, मतलब एक कमरा है, कमरे का क्या दे रखा है ना, उसका आयतन दे रखा है 180 सेंटीमीटर क्यूब क्या दे रखा है, घनाभ का वॉल्यूम। मतलब ऐसा एक रूम था, उस रूम का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। बहुत सिंपल सा है बेटा। इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 180 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यहाँ पर यूनिट से पता चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो इसका मतलब आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। अब क्या देखा, वॉल्यूम तो दे दिया, उसके अलावा क्या दे दिया है, रूम की जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, क्या दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। और पूछा क्या है, इस रूम की ऊंचाई निकालनी है। यार क्या रद्दी क्वेश्चन था, है ना बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, क्या क्या गिवन है अपन को, लेंथ गिवन है, लंबाई, ठीक है, लंबाई क्या दे रखी है, यहां पर लिख दो लंबाई, यार तुम कंफ्यूज मत हो, है ना। लंबाई दे रखी है तुम्हारे सामने, कितनी दे रखी है बेटा, देख लो एक बार। लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। और ब्रेथ कितनी देर की बेटा, चौड़ाई देख रहे हो क्वेश्चन को, देखो चौड़ाई भी कितनी देर की 6। मतलब कैसे निकाला सर ये, तो उसने बोला था एक फ्लोर की है ना, लेंथ और फ्लोर का जो एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों दे रखी थी 6 × 6, मतलब लंबाई और चौड़ाई दे रखी, उसकी क्या निकालनी थी, रूम की ऊंचाई निकालनी थी। तो अपन को क्या निकालना, ऊंचाई निकालनी, एस निकालना, मतलब समझ पा रहे हो ना। तो कैसे निकालोगे बेटा, ये एल बी और एच ए, आयतन दे रखा अपने पास, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बेटा सिंपल सा है, बिल्कुल स्पीड बढ़ जाएगी जल्दी जल्दी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ए क्यूब, समझ पा रहे हो ना, ए क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो क्या था, क्यूब का था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है तुम्हारे सामने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पर यहाँ देखो ये कितना 180 दे रखा है, 180 क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर कितना दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और एच क्या निकालना अपन को। तो बिल्कुल क्या करोगे तुम लोग, 180 डिवाइड बाय 6 × 6, है ना। यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर क्या है
सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 6 का इसमें डिवाइड हुआ, 6 का डिवाइड कितना हो गया 3 और 0 है ना, इस 6 से और किया डिवाइड कितना हो गया 5 आ गया, तो तुम्हारे सामने हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो उस रूम की कितनी हाइट थी, कमरे की ऊंचाई कितनी थी 5 थी। बेटा समझ पा रहे हो ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, पढ़ते रहो, ट्राई किया करो, वीडियो को रोक के आराम से तुम भी कर सकते हो एक बार, है ना बेटा, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा सब्र करो बेटा, तो इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, उसके लिए तुम लोगों को टिकना पड़ेगा मैदान में, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, 8वां क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्लियर है। वो 6 लिखा हुआ था, वो 6 नहीं था, 7 था लास्ट वाला, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दीवार दे रखी, क्या दे रखी है, एक दीवार दे रखी है, और क्या दे रखी है, दीवार दे रखी है, और एक ईंट की डायमेंशन दे रखी है, ईंट की जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और बोला है दीवार की ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, तो ईंटें कितनी लगेगी। अब क्या निकालना है, ईंटों की संख्या निकालनी, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स की क्या निकालनी है, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और दीवार को बनाने के, वॉल को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो निकालना सीखेंगे। तो देखो अब तुम लोगों को पता है दीवार ऐसी कुछ होगी, बहुत सिंपल सा है ना बेटा। तो ये तुम्हारी मान लो एक दीवार है, बहुत सिंपल सा, तो इसके अंदर देखो ईंटें ऐसी कुछ लगेगी, समझ रहे हो ना, ये ऐसे ईंटें कोई लग जाएगी, कैसे भी देख लो आराम से, ये तुम्हारी सारी ईंटें मान लो लगी हुई है, तो इसमें ईंटें कितनी लगी है ये निकालना अपन को, क्लियर है, कितनी ईंटें लगी। अब मुझे नहीं पता यार, मैं थोड़ी काउंट करने बैठूंगा, है ना, अपन थोड़ी काउंट करने बैठेंगे एक एक ईंट, यार घर में दीवार लगी हुई एक एक ईंट काउंट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या, एक दीवार की लेंथ कितनी देर की ये वॉल है ना बेटा, ये क्या बारे में बात की है, दीवार के बारे में, है ना बेटा, दीवार, ये दीवार है इतनी लंबी, चीन की दीवार की तरह की दीवार बना दी लंबी, है ना। और इसकी कितनी डायमेंशन क्या दे रखी थी, लेंथ दे रखी थी इसकी 44 सेंटीमीटर, सॉरी 44 मीटर। तो मीटर को अपन सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दे तो क्या करोगे, ये तुम्हारे पास कितना आ गया 44 कितनी दे रखी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा समय बचाने के लिए। 44 क्या दे रखी है, मीटर दे रखी है, तो मीटर को मैं सेंटीमीटर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ईंटों की जो डायमेंशन दे रखी है ना ब्रिक्स की, वो क्या दे रखी है, ये मान लो ब्रिक्स है, मतलब ईंट, जो ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है ना बेटा, वो सेंटीमीटर में। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, जो इसकी लेंथ है ना, यहां पर लिख दो लेंथ इसकी कितनी है, डायमेंशन लिख दो, लेंथ दे रखी है ईंट की 22 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल। ब्रेथ कितनी दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर, ईंट की, जो ईंट की डायमेंशन है ये ब्रिक्स की, ठीक है। और यहाँ पर वॉल की क्या डायमेंशन है, ये दे रखी है 44 मीटर दे रखी थी, मीटर को मैंने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में। क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि पूरा सेंटीमीटर खेल रहे हो तो किसी एक में बदल, भले मीटर बदल तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि पॉइंटों का खेल ना खेल के मैं इसका खेल खेलता हूँ। ब्रेथ दे रखी थी तुम्हारे पास 15, 1 पॉइंट मतलब 5 दे रखी थी मीटर, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तुम्हारे सेंटीमीटर कितना आ गया, मतलब इसकी लेंथ दे रखी है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 150 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी तुम्हारे पास, ये तो सेंटीमीटर में ही खेलता 85 सेंटीमीटर पहले से ही दे रखा था, तो यहाँ पर हाइट कितनी आ गई 85 सेंटीमीटर। तो समझ पा रहे हो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ते रहो बिल्कुल लगातार। यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा, वॉल के लिए खेल है, दीवार के लिए खेल है, ये किसके लिए खेल है बेटा, ये तुम्हारा खेल है ब्रिक्स का। तो क्या करोगे अब, कितनी ईंटों की आवश्यकता है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स, रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ ब्रिक्स, रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ ब्रिक्स, जैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए, और यहां पर ईंटों की संख्या, ईंटों की आवश्यकता, यहाँ ईंटों की संख्या कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का आयतन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, एक ब्रिक का, ठीक है, एक ब्रिक का मतलब हिंदी मीडियम वाले यहां पर लिख सकते हैं आराम से, थोड़ा सा बेटा काट रहा हूं, हाँ क्या है, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, ईंट का
आयतन। समझ पा रहे हो बेटा, बहुत सिंपल सा था। अब क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, फॉर्मूला पता है वॉल्यूम निकालने के लिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो दीवार के लिए जो डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये सब कुछ खेल सेंटीमीटर में, ये भी खेल सेंटीमीटर, तो अपन डायमेंशन सीधा ही कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेना। तो इसमें सारी यूनिट क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इससे सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, तुम लोग देख सकते हो 17 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाता है, 5 टाइम्स जाता है, ठीक है। और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर इसे ये कितना आ गया, 2 टाइम, है ना, 200 बार। अब देखो बेटा, 200 का मल्टीप्लाई करो, 200 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से, तो कितना हो गया 1000, 1000 इंटू 15 15, तो क्या आ गया 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितनी आ गई, ब्रिक्स कितनी आ गई, 15,000 ब्रिक्स यहाँ पर दीवार बनाने में लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहो, बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे अपन। तो यहाँ पर अपने पास वही अपना पुराना हथियार उठा देते हैं बेटा, मजबूरी है क्या कि डस्टर से साफ सही हो ही नहीं रहा यार, परेशान हो गए, इसलिए तोड़ निकाला कपड़ा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बोलो सर ये क्या क्या, डस्टर नहीं खरीद सकते बेटा, डस्टर खूब खरीदे हुए पड़े हैं, लेकिन यार उससे सही साफ नहीं होता ना, इसलिए क्या है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फिर काला काला रह जाता है। तो इसलिए क्या है, अपन इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से समझ में आना चाहिए, मैटर करता है आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा है। क्या बोल रहा है 9th क्वेश्चन, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड। एक लेंथ की रॉड जो है ना, एक कमरे के अंदर सबसे लंबी से लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है एक रूम के, वो बताया गया है। मतलब उसके लेंथ, विकर्ण की लंबाई, है ना बेटा, विकर्ण की लंबाई। पहले तुम्हारे सामने याद आना चाहिए, विकर्ण की लंबाई निकालनी, मतलब छड़ की लंबाई या विकर्ण की लंबाई निकालनी। अपन को फॉर्मूला सबको पता ही है, L² + B² + H²। मतलब यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में लिख दूँ, लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल जो कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ कॉर्ड कुछ भी लिख सकते हो, डायगोनल लिख दो, कॉर्ड लिख दो, कोई भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो फॉर्मूला देखो तुम लोग सॉरी क्वेश्चन को देखो, पढ़ रहे हो, और इसकी क्या दे रही है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, मतलब कितनी दे रखी है भाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ दे रखी है तुम्हारे पास, देखो देख लो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, कि 10 दे रखी है, और उसके बाद 8 दे रखी है, फिर क्या दे रखी है 6। लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 8, और हाइट कितनी है 6। ये क्या है सर, यूनिट नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन को यूनिट देखो बेटा, क्या दिख रही है तुम लोगों को, मीटर में दिख रही है। क्या दिख रही है, मीटर में, तो यहाँ पर क्या ठोक दोगे, मीटर। समझ पा रहे हो ना। तो फॉर्मूला निकाल सकते हो आराम से, इसमें रखो लेंथ ऑफ कॉर्ड या फिर विकर्ण की लंबाई, समझ पा रहे हो ना, छड़ की लंबाई जो भी है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और कितना आया 10 का स्क्वायर। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख दिया, तीनों का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये कितना हो गया 36, और इसका कितना हो गया 100, कितना हो गया 200 हो गया सर, 200। और ये सब किस में, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर के स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 2 × 100, एक बार लिख लेता हूँ। 100 का कितना होता है 10 होता है, तो 10 बार आ गया, 2 अंदर ही रहेगा, तो 10√2 इसका क्या आ जाएगी, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा, समझ पा रहे हो। छड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10√2 मीटर आ जाएगी। इसका आंसर आ गया तुम्हारे सामने, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। अभी जो अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, 10वां क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उधर देखो उस साइड। तो क्या देख रहा हो, है ना, क्या दिख रहा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, तब तक अपन तैयार कर लेते हैं मामला तुम्हारा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो एक बार। तो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना देर का, घन का आयतन कितना देर का 512 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब दे रखा है। तो फाइंड क्या निकालनी, साइड निकालनी। बहुत रद्दी क्वेश्चन था बेटा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। मतलब जो तुम्हारे पास क्यूब है ना, उसका वॉल्यूम दे दिया है,
क्या दे दिया है, क्यूब का क्या दे दिया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है तुम्हारे पास 512 मीटर क्यूब। और बेटा अब तुम लोगों को सबको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब तो तुम लोग को आदत पड़ गई होगी बेटा, ये वर्ड इसलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ, तुम्हारा फायदा भी हिंदी मीडियम वालों, डरो मत है ना बेटा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी तो कभी कभी क्या पता क्वेश्चन की हिंदी में आ जाए कहीं, है ना, बताना पड़े किसी को, अपने छोटे भाई बहनों किसी को, तो बता पाओगे, है ना बेटा। तो चलो, तो घन का क्या आ गया, आयतन आ गया, है ना बेटा। घन का आयतन क्या होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब आ जाता है, साइड क्यूब, या फिर ए क्यूब लिख दो, कुछ भी लिख दो, ए क्यूब लिख दो, या भुजा क्यूब लिख दो, कुछ भी लिख दो, तुम लोगों को सबको पता है ना। तो मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इसकी साइड कितनी रहेगी, ए रहेगी, सारी साइड सबको पता है, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना ए क्यूब इजिकल टू क्या आ गया, 512 मीटर क्यूब। तो यहाँ से एक आएगा, क्या आएगा, 512 का क्या आ जाएगा, 1/3, और यहाँ पर मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, मीटर। और ये किसका होता है, आप सभी को पता है 8 का क्या होता है, क्यूब, और इसके साथ 1/3 था पहले से, तो कितना आ गया, 8 क्या आ गया, मीटर। ये सभी को क्यूब रूट निकालना आता है ना बेटा, क्यूब रूट निकालना आता है सब बच्चों को, नहीं है तो पता करना, ये काफ़ी क्वेश्चन बचपन में खेल खेला होगा ऐसे, है ना। 512 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट सॉरी कितना होता है भाई, 8 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, फिर 512। बेटा समझ पा रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। और अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास, 10वां क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो तुम लोग देख रहे होंगे। चलो 10वां क्वेश्चन हो गया है तुम्हारे सामने। 11 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्या बोला है तुम्हारे, देखो कि वॉल का, इसमें भी बेटा यार ये क्वेश्चन तो अभी यार बताया उसकी तरह ही है, थोड़ी देर पहले 15,000 ईंटें आई थी ना, उसकी तरह ये कर सकते हो तुम लोग आराम से। देखो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन पड़ा है, इसको ट्राई करोगे, है ना, एक बार ट्राई कर दो, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। क्या डायमेंशन क्या दे रखी है तुम्हारे पास, वॉल की डायमेंशन दे रखी है, जो वॉल बनी हुई ना उसकी डायमेंशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स की, जो एक ब्रिक लिख दो, या ब्रिक्स जो भी है। वॉल की डायमेंशन क्या दे रखी है और ब्रिक्स की क्या दे रखी है। वॉल की, ब्रिक्स मतलब ईंट है ना बेटा, डरना मत, ईंट, और वॉल का मतलब दीवार हो गया भाई। तो दीवार के लिए डायमेंशन दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या दे रखी है, 500, 300 और क्या दे रखी है, और सॉरी 30 दे रखी है, और ये कितने दे रखी है, 300, समझ पा रहे हो। और यहां पर ब्रिक्स के लिए क्या दे रखी है, 20, ब्रेथ कितनी दे रखी है, हाइट क्या दे रखी है, देख लो एक बार, 10 दे रखी है, और यहां पर कितना दे रखा, हाइट कितनी दे रखी है, 7.5 सेंटीमीटर। ये ब्रिक्स के बारे में, ये अपन को निकालने क्या है, ईंटों की संख्या, ईंटों की आवश्यकता या संख्या, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। दीवार बनाने के लिए क्या चाहिए, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो फॉर्मूला सबको पता है। वॉल्यूम ऑफ वॉल को दीवार, बेटा अब नहीं लिखूं क्या, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, समझ पा रहे हो बेटा। वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना है, दीवार का आयतन क्या है, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या है बेटा, हाइट। यहाँ पर डिवाइड में क्या है, 20 इंटू 30 सॉरी 10 इंटू 7.5, ठीक है। इससे ये यहाँ पर क्या आ गया, एक्स्ट्रा जीरो आ गया, पॉइंट हटा दो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना बेटा। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से काटो इसको, कितनी बार, 5 से इसका डिवाइड किया, कितना आ गया, 15 टाइम। 2 से काटा, ये कितना आ गया, 15 आ गया। 15 से ये 15 गया, तो ऊपर क्या बचा, 3000। तो तुम्हारे पास ईंटें कितनी चाहिएगी, 3000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ आएगा नहीं बेटा, यूनिट लेस रहेगा, क्योंकि सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। और संख्या कोई सेंटीमीटर क्यूब में वगैरह, मीटर क्यूब, मीटर इसमें नहीं लिखते, ओनली नंबर रहेगा। समझ पा रहे हो बेटा, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, 12th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यारा।
अब तो बेटा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक दो क्वेश्चन बचे हैं, उसको फिनिश कर लेते हैं। और देख रहे होगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला पढ़ो जल्दी जल्दी, समय कम है बेटा, थोड़ी स्पीड रखो, धीरे धीरे अपनी स्पीड और तेज होती जाएगी। तो आराम से शुरुआत है, इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे करवा रहा हूँ। 12 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म है, बस एक लास्ट प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट इनका रेशियो दे दिया, इस बार क्या दे, रेशियो मतलब अनुपात दे रखा है, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, मतलब देखा है लेंथ ब्रेथ और हाइट इनका जो अनुपात दे रखा है ना, क्या दे रखा है 5:3:2, ये इनके क्या दे रखे हैं, अनुपात दे रखा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा है, 5:3:2। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अब क्या है बेटा, अब खेल है असली शुरू हो गया है तुम्हारे सामने, है ना। अब क्या देखा अपन को, रेशियो दे रखा है, मतलब कितना भी हो सकता है, 5:, मतलब यहाँ पर 10 हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई करो 2 से, लेंथ कितनी हो सकती है, 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर और 2 से कर दो, 4 से कर दो, मतलब 20, 12, 8। ये सारी लेंथ ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, अपन को पता है, इनका रेशियो बोला है, ये रेशियो में है ना बेटा, परफेक्ट यूनिक लेंथ ये रेशियो में, तो अपन क्या एज्यूम कर देते हैं, माना लेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया 5x, ब्रेथ क्या आ गई तुम्हारे सामने 3x, ठीक है बेटा, और हाइट क्या आ गई तुम्हारे सामने 2x। ऐसे हमेशा एज्यूम करोगे इस क्वेश्चन के लिए, तो रेशियो में जब दे रखे होते। तो अब क्या दे रखा है, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई। अब देखो अब क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, बोल रहा है ts से दे रखा है, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ts से ऑफ क्यूबॉइड, बहुत सिंपल सा, ts से दे रखा है क्यूबॉइड का 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या दे रखा है, क्यूबॉइड का क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो ना बेटा, ये तुम्हारे पास गिवन है, कितना है 558, और अपन को फॉर्मूला पता है, इसकी जगह सर फॉर्मूला लिख दो, हम पता है, हमें पता है फॉर्मूला, तो लिख डालो ना यार। समझ पा रहे हो, ये किसके इक्वल है, 558 सेंटीमीटर क्यूब के। और अभी सभी को पता, अपने देखा है अभी 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x और 2x इंटू 5x, और यहाँ पर कितना हो गया 558 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है इधर। समझ पा रहे हो बेटा, बहुत अद्भुत। ये कितना हो गया 5 इंटू 3 कितना हो गया, 5 इंटू 3 सर 15 होता है, और x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया 6x स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया 2 और 5 का 10 हो गया, और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सब सम कर दो, ये कितना हो गया 16 प्लस ये क्या आ गया 31x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 62x स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया 558 सेंटीमीटर चल रहा था। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा 558 डिवाइड बाय 62, और इससे ये डिवाइड करोगे तो बेटा 9 टाइम जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 9 का रूट कितना होता है यहाँ, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, एक्स कितना आ जाएगा 9 का रूट मतलब कितना आ रहा है यार 3 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आई, दिख पा रहा है, देख पा रहे हो ना बेटा। तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई 3 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आई। जो कहाँ पुट करोगे, लेंथ पर है तो और हाइट में यहाँ पुट कर लो। यहाँ पर देखो ब्लू पेन से मैं कर रहा हूँ सॉल्व, कितना हो गया 15 आ गया, 3 आया एक्स का मान, कितना हो गया 9, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। ये सब किस में खेल है भाई, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया अपने, तो अपने पास लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई। ये हमारा खेल हो गया खत्म।
बहुत अद्भुत बेटा, आपने एंजॉय किया होगा बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन अपन ने किया था। अभी अपन शुरू करेंगे इसी वीडियो में, कंटिन्यू कर लेता हूँ, समय है थोड़ा सा, मैं इंट्रो दे देता हूँ। अगली जो क्लास रहेगी उसमें क्या है तुम्हारा, जो अगले जो 16.2 के क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में, अगला जो ये पहले खेल खेला अपन ने क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ का, अब जो खेल रहे अपन सिलेंडर के बारे में खेल खेलेंगे बेटा। बहुत अद्भुत सिंपल सा है ना बेटा। चलो ये बिल्कुल एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। लगे हाथ बेटा, समय कम है इसलिए मैं वीडियो को नहीं तो 2 पार्ट में बना सकता, लेकिन यार थोड़ा सा आप समझा करो, समय कम है बेटा। तो इसमें आपको इंट्रो दे देता हूं मैं सिलेंडर के बारे में, उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज रहेगी उसमें तुम्हारा खेल हो जाएगा उसका। अब देखो बेटा, अब क्या पढ़ोगे, ये तो अपन ने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में खत्म खेल लिया खेल। अब सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब क्या है सर, ये क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश होंगे। बिल्कुल बेलन, बेलन पढ़ा होगा बेटा, जिंदगी में बेलन देखा होगा कभी। जैसे ये पेन क्या है, ये एक तरह का बेलन ही है। तो इसका अपन सरफेस एरिया निकालेंगे, इसके अंदर क्या माल क्या भरा हुआ है, इंक क्या भरी हुई है, उसका वॉल्यूम भी निकालेंगे। ठीक है, सिलेंडर के अंदर तुम लोग, सर वो गैस का सिलेंडर, वही सिलेंडर बिल्कुल उसकी तरह शेप में दिखता है बेटा, वो ऐसे सिलेंड्रिकल रूप में दिखता है, उसका नाम दे दिया सिलेंडर। तो ये सारे फॉर्म सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। मतलब बेलन, जैसे तुम बोलो सर बेलन तो वो क्या है, मम्मी मारती हमें, वही बेलन है ना, कि मम्मी हमारे पापा को मारती बेलन से। बेटा वो बेलन नहीं है, वो बेलन नहीं है ना। बेलन मतलब उसकी तरह ही शेप आ रहा है ना, उस बेलन को भी ले सकते हैं अपन, लेकिन पर्टिकुलर वही बेलन नहीं है। सारे दुनिया के ऐसे शेप वाले होंगे, वो सारे बेलन होंगे, मतलब सिलेंडर होंगे। तो बेटा उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डाल दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा बेटा, सिलेंडर आ जाएगा। सिलेंडर 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 है ना, इसको हिंदी में लिखेंगे बेलन। लिखो बेटा, बढ़िया सा प्यारा सा बेलन। अब तुम्हारे बेलन में क्या है, बहुत सिंपल सा बेलन है। इसके अंदर अपन बात करेंगे, बेलन देखा ही होगा तुम लोगों ने, ऐसा बेलन है। ठीक है, अब इस बेलन के अंदर ये और ये एक जैसा बेटा ना, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा बड़ा हो गया होगा। इसकी रेडियस होगी और इसकी हाइट कितनी होगी, एच हाइट होगी, ऊंचाई। आर मतलब क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, एच क्या है, यहाँ पर ऊंचाई है। समझ पा रहे हो ना बेटा कि कितना ऊंचा है बेलन। इसकी ऊंचाई तो होगी कुछ, हाइट होगी, और इसकी रेडियस होगी कुछ, यहाँ से देखो तो रेडियस होगी। अब देखो यहाँ पर सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा, जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये क्या होगा बेटा, ये जो गोल गोल देख पा रहे हो, कर्व सरफेस एरिया। तुम लोगों को पता है ये बेलन कैसे बना। एक बार क्या हुआ, एक छुड़ियाँ देखी घर में, मम्मी पापा क्या बहनें, मम्मी पहनती होगी, तुम्हारे बहनें वगैरह या कोई तुम्हारी फ्रेंड वगैरह छुड़ियाँ पहनती है ना गाँव में। आजकल तो छुड़ियाँ, पहले तो क्या बहुत बड़े बड़े छुड़े पहनते थे, है ना। आप देख लो देवासी समाज को उठा के देख लो, वो बड़े बड़े ऐसे यहाँ छुड़े पहनते। अब तो बेटा संस्कृति खत्म हो रही है बिल्कुल। पहले क्या कि बहुत ज़्यादा छुड़ियाँ पहनते थे, मतलब हाथों में ना। अब तो बेटा 1-2 पे आ गई है, और आप देखो यही चलता रहा सब कुछ। तो बेटा आने वाले समय में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, संस्कृति को खत्म नहीं होने देना, मैं जिंदा रखना। ये क्या शान है अपनी, मतलब औरत की पहचान क्या होती है, यही होती है बेटा, है ना कुछ। चलो ये चलता रहेगा, जिंदगी ये बेटा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखो ये कैसे हुआ था, इसके बारे में जानकारी। ये क्या दिख रहा है, सर्कल की तरह दिख रहा है। तो सर्कल के बारे में सर्कमफ्रेंस क्या होती है, इस यहाँ से यहाँ तक तुम लोग फीता लेके चले गए, मीटर लेके क्या कर रहे, इसको मापने लग गए, है ना बेटा। तो मापना कैसे, क्या करना, इसको लेंथ ले ली पूरी, मतलब सर्कल में यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री जो लेंथ रहेगी ना, ये क्या रहेगी 2πr, मतलब ये रहेगा, हिंदी में बोलेंगे परिधि। क्या बोलोगे बेटा, परिधि। और इसको इंग्लिश में क्या लोगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सर्कल, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये बेटा सरकमफ्रेंस आ गई, मतलब क्या होगी। तुम बोलो सर ये क्या क्या जरूरत पड़ी बेटा, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2πr होगी। तो कोई दिख रहा है ऐसा। तो ये सिलेंडर जो बना है ना, ऐसे छुड़ियाँ रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, और एक क्या बन गया, बिल्कुल एक सिलेंडर नुमा रूप ले लिया। देखो सिलेंडर बन के तैयार हो गया। तो इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर रखते गए ना, ऐसे 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 खेलते गए खेलते गए खेलते गए, तो एक क्या बन गया, बिल्कुल एक सिलेंडर हो गया। और इसकी कितनी ऊंचाई होगी, एच ऊंचाई होगी, इसलिए क्या हो गया 2π, और एच से मल्टीप्लाई हो गया तो 2πr। इसका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। क्या हो गया, वक्र। क्या आ गया बेटा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। बहुत समझ पा रहे हो ना बेटा, बहुत सिंपल सा था। 2πr क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देख पा रहे हो तुम लोग, ये वक्र पृष्ठ मतलब ये जो सर्कल की शेप में है ना, ये पूरा ये गोल गोल, ये क्या आ गया 2πr आ गया। अब तुम बोलो सर ये भी होगा, ये वाला कुछ भी, ये भी खेल आपने इधर इधर का बता दिया। ये बेचारा कहाँ जाएगा, बिल्कुल ये बेटा गोल गोल है, इसका क्या होता है πr² होता है।
भाई सर्कल का क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका भी ऊपर भी सर्कल की तरह है सर, ये भी सर्कल की तरह है। बिल्कुल बेटा देखो, ये देखो तुम देख पा रहे हो, ये भी सर्कल की तरह, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, और इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या निकाला अभी, तो अपन 2 पाई आर एस। तो मैं बात करूंगा, यहां पर लिखो वक्रपृष्ठ, क्या जाएगा बेटा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या लिखूंगा यहाँ, बेलन बार बार नहीं लिखूंगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब बेलन ही समझना है यहाँ पर, है ना बेटा, क्योंकि अब बेलन का टॉपिक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो बेलन का, लिखना चाहो तो एक बार लिख दो, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब CSA ऑफ सिलेंडर। ये क्या है सर, CSA ऑफ सिलेंडर, में ज्यादातर CSA बोलूंगा बेटा, है ना, CSA कर्व सरफेस एरिया, मतलब ऊपर ऊपर वाला जो कर्व शेप में है ना, उसका सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा 2 पाई आर एच। बिल्कुल, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये समझ पा रहे हो ना बेटा। अब क्या हो जाएगा तुम्हारे सामने, बेलन का आ गया। अब तुम बोलो सर ये बेलन का आपने वक्र तो निकाल दिया, टोटल बता दो ना सर, हमारी जिंदगी रंगीन हो जाएगी रातों रात। बिल्कुल बेटा, अभी कर लेते हैं। यहाँ पर कितना, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, TSA ऑफ सिलेंडर। समझ पा रहे हो ना बेटा। मतलब सर, मतलब क्या बोल रहे हो, बेलन का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर पहले से था, 2 पाई आर एस पहले से था न था, गोल का था ये, उसमें जुड़ क्या गया है, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया। इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी पाई आर स्क्वायर। कितने हो गए, ये 2 पाई आर है से, ये पाई आर स्क्वायर है, तो कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया। तो अब बेटा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, आर इसमें भी आए। तो मैंने 2 पाई आर क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा एस, यहाँ पर क्या आ गया आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया बेटा, 2 पाई आर एस आ गया। समझ पा रहे हो ना बेटा, बहुत सिंपल सा, 2 पाई आर एस एच प्लस आर। ये तुम्हारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया TSA। क्या आ गया बेटा, TSA। और ये क्या आ गया तुम्हारे पास, CSA। TSA और CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ ये होगा कर्व सरफेस एरिया। चलो अब क्या बेटा, तुम सर क्या बेलन का ऊपर ऊपर का बता दिया, अंदर माल क्या भरा हुआ है सर, पानी भर दिया हमने तो है, इंक भर दी, तो क्या करोगे सर, उसका क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। बिल्कुल बेटा, क्या आएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक हेडिंग लगा दो थोड़ा सा, बेलन का आयतन। क्या आ गया, बेलन का आयतन। आयतन क्या है सर, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, आयतन क्या है, अरे बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, सिलेंडर आ जाएगा, सिंपल सा। तो इसका फॉर्मूला तो एक ही है बेटा, इंग्लिश मीडियम लिखो, हिंदी मीडियम, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच। ये कैसा है सर, इसके अंदर ये कैसा बेटा, पाई आर स्क्वायर ये रहा, पाई आर स्क्वायर ये रहा, एच हाइट है, कितनी हाइट है, एच हाइट से मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है आयतन, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। समझ पा रहे हो, इसके अंदर पानी भरना है, यहाँ पर कुछ भी जो भी सिलेंडर के आवश्यकता के अनुसार जो पूछ रहा है उस हिसाब से इसका क्या आ गया, बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ पा रहे हो ना बेटा। ये तुम्हारा खेल किसका हो गया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत सिंपल सा। अब तुम सर ये तो बेलन एलन आ गया, ठोस है, सॉलिड था। अब सर खोखला आ गया, होलो सिलेंडर आ गया, तो क्या करेंगे, पाइप आ गया हमारी जिंदगी में। तो बेटा उसके लिए मैं अभी बना देता हूं तुम्हारे सामने होलो सिलेंडर, है ना बेटा। क्या आ गया, होलो सिलेंडर। तो थोड़ा सा बेटा मैं हटाना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है बेटा। चलो ये मैं हटा देता हूं, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, होलो सिलेंडर के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, है ना बेटा। ये तो तुम्हारा था सॉलिड था, होलो कैसे दिखेगा सर, होलो कैसे दिखेगा, बिल्कुल बेटा ऐसा दिखेगा। होलो दिखने में कोई अलग नहीं दिखेगा। होलो मतलब ऐसे पाइप की तरह, कैसे खोखला होता है ना पाइप, खोखला। होलो को हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, खोखला। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सा है, ये क्या है, खोखला बेलन है, खोखला। यहाँ पर लिखो हेडिंग, खोखला बेलन, ठीक है बेटा। क्या आ गया, खोखला बेलन या फिर होलो सिलेंडर। क्या आ गया बेटा, देखो ना यहाँ लिख दो, यहाँ पर होलो सिलेंडर। समझ पा रहे हो ना बेटा, होलो सिलेंडर। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तुम बोलो सर होलो में क्या होगा, होलो में देखो बाहर पाइप देखा होगा कभी तुम लोगों ने, अंदर का एक मोटाई होती है, एक बाहर की होती है। तो सेंटर से बाहर तक होगा R1 होगा, और अंदर ही अंदर रेडियस होगी ना, जो क्या होगी, यहाँ से देखो तुम लोगों को मैं बता सकता हूँ, यहाँ से सेंटर से लगा कर यहाँ तक जो होगी रेडियस, वो क्या होगी, R1 होगी। कितनी होगी,
R1 और जो छोटी छोटी अंदर वाली हो गया खेल वो क्या होगा R2 होगा। R2 मतलब ये वाला जो होगा क्या होगा R2 होगा। सर इसकी हाइट तो क्या वही रहेगी एच ही रहेगी, बिल्कुल हाइट को बेटा अपन एच ही बोलेंगे, बहुत सिंपल सा, हाइट कितनी होगी एच हो जाएगी। तो इसका ओलो का सर वॉल्यूम बता दे, पानी का वॉल्यूम, और इसका ना टोटल सरफेस एरिया भी आप बता देना, बिल्कुल दोनों बता दूंगा बेटा। इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा तो मैं बोल दूंगा TSA ऑफ होलो सिलेंडर, क्लियर है। और मतलब बोलोगे खोखले, लिखो बेटा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 2 पाई, क्या आ गया 2 पाई, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा छोटा लिखूं बेटा नहीं तो आएगा नहीं। टू पाई R1 प्लस R2, 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2, H प्लस R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला लगाओगे तो दुनिया के किसी भी पाइप का, किसी भी ऑलो सिलेंडर का क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये एक था। अब जो दूसरा रहेगा अपना बहुत सिंपल सा है, उसमें क्या निकालना अपन को वॉल्यूम निकालना है। इसके अंदर पानी यानी भर दिया मान लो तो आ जाएगा खोखले, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का क्या आ जाएगा आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, समझ पा रहे हो। तो इसका क्या आ जाएगा भाई पाई। अब खोखला बेलन है, R1 में से क्या आ जाएगा R2 तब आ जाएगा अंदर वाला मामला, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा एच। सर इसमें तो कुछ फर्क नहीं है, पाई इसमें भी था, पाई इसमें भी था, एच इसमें भी, ऐसे यहाँ पर R था ओनली, यहाँ पर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही कर रहे हो, बिल्कुल यही कर रहे हैं बेटा, है ना बेटा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया खोखला बेलन, मतलब इसकी थ्योरी होगी खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है, आराम से कर सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे जैसे ही करते हैं, बहुत तो अद्भुत हैं बेटा, ठीक है ना। चलो देख पा रहे हो, चलो अब जो अगली क्लास रहेगी अपनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, अपन एक्सरसाइज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, उसके लिए थोड़ा बने रहना होगा। अगले क्लास के लिए तुम लोगों को अगला जो लेक्चर रहेगा अपना उसमें मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा बेटा, बहुत मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, आराम से धीरे धीरे करके पढ़ो। और बेटा बता दूं मैं आपको, अपन 10th क्लास में है, बोर्ड के एग्जाम होने हैं, तुम लोग स्किप नहीं कर सकते, और मैंने पहले ही बताया, तो आराम से पढ़ो, आगे भी काम आएगा। जरूरी नहीं हो कि 10th में हो, आगे ज़िंदगी भर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे वहाँ पर भी पूछा जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते बेटा। इसलिए बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें, है ना, अपने साथियों को, अपने जो भी भाई बहन हैं, है ना, अपने दोस्त हैं, जो भी यार जिसको तुम मानते हो, है ना, उस सबको बोलो कि ये बिल्कुल वीडियो देखो, आराम से धीरे धीरे क्लास सिक्वेंस पढ़ाऊंगा, आराम से, बहुत मजा आने वाला है बेटा। तो यदि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो मेरे अंदर भी जोश रहेगा, मैं भी उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट, है ना, क्लियर करवा पाऊंगा बेटा, अच्छा मटेरियल तुम लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.